दोस्तों, हम सब कभी न कभी ईश्वर के बारे में ज़रूर सोचते हैं। एक सवाल जो मैं अक्सर अपने दोस्तों से पूछता हूँ और आज आपसे पूछना चाहता हूँ, वह ये है कि आपकी राय में ईश्वर का अस्तित्व क्या है? एक सच्चाई या केवल एक विश्वास? दैट इज, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इज वॉट? अ ट्रूथ और अ बिलीफ? इससे पहले कि हम सवाल के जवाब तक पहुंचे, हम इन दोनों शब्दों के अंतर को गहराई से समझ लेते हैं। विश्वास का मतलब है वह चीज जो हम मान लेते हैं, जैसे कोई मान्यता। मगर यह हरगिज जरूरी नहीं कि हम जिस चीज पर विश्वास करते हो वो चीज सत्य भी हो। जैसे पुराने जमाने में अक्सर लोग ये मानते थे कि दुनिया फ्लैट है, यानी चपटी है। इसीलिए लोग ये भी मानते थे कि अगर आप समुद्री यात्रा करते हुए बहुत दूर तक निकल जाएंगे तो आप धरती के छोर से नीचे गिर जाएंगे। मगर आज हम जानते हैं कि धरती चपटी नहीं, गोल है, और पुराने जमाने के लोगों का यह विश्वास गलत था कि धरती चपटी है। इसी प्रकार से पहले के जमाने के लोग इस बात पर भी विश्वास करते थे कि धरती ब्रह्मांड के केंद्र में है। और जब गैलीलियो ने यह बात प्रमाणित की कि धरती ब्रह्मांड के केंद्र में नहीं बल्कि धरती सूर्य के चक्कर लगाती है, तो उन्हें प्रताड़ित किया गया। इसी प्रकार से हम देखते हैं कि अक्सर लोगों के विश्वास गलत भी होते हैं। इसके विपरीत सत्य का क्या मतलब होता है? सत्य का मतलब होता है वह चीज जिसे प्रमाणों के जरिए साबित किया जा सके। अगर प्रमाण नहीं तो उस बात को सत्य भी नहीं माना जाएगा। और ये बात भी गौरतलब है कि जरूरी नहीं जो बात सत्य हो लोग उस पर विश्वास भी करें, मगर एक सत्य सत्य ही रहेगा, चाहे कोई विश्वास करे या ना करे। तो अब हम इन दो शब्दों का अर्थ समझ चुके हैं, तो आइए हम ईश्वर के अस्तित्व की समीक्षा करते हैं। जब हम ब्रह्मांड की रचना पर गौर करते हैं तो ये सवाल हमारे मन में ज़रूर आता है कि ये चांद, ये सूरज, ये धरती और ख़ास तौर पर इस धरती पर बसने वाला जीवन कैसे अस्तित्व में आया। इस सवाल का जवाब दो तरीके से दिया जा सकता है। या हम ये कह सकते हैं कि सृष्टि के अस्तित्व के दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण यह हो सकता है कि यह संपूर्ण सृष्टि बस यूं ही अपने आप बन गई, और दूसरा कारण यह हो सकता है कि संपूर्ण सृष्टि को किसी ने बनाया है। इन दोनों संभावनाओं के अलावा तीसरी कोई संभावना नहीं है। अगर हम तर्क के आधार पर पहली संभावना का खंडन कर दें तो हमें यह मानना पड़ेगा कि दूसरी संभावना ही सही उत्तर है, यानी हमें यह मानना पड़ेगा कि यह संपूर्ण सृष्टि अपने आप अस्तित्व में नहीं आई बल्कि इसका एक रचनाकार है। आइए अब हम इन दोनों संभावनाओं का गहराई से अध्ययन करते हैं। जब हम इस संपूर्ण सृष्टि का और ख़ास तौर से इस धरती पर बसने वाले प्राणियों की बनावट का अध्ययन करते हैं तो हमें पता चलता है कि इन सभी के शरीर की रचना में एक बहुत गहरी डिज़ाइन छुपी हुई है। आइए इस बात को कुछ उदाहरण के ज़रिए समझते हैं। आपने ये बात ज़रूर सुनी होगी कि हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है, या शायद इंसान की ईजाद की हुई सभी मशीनों से भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स। हमारे शरीर में दो कैमरे लगे हुए हैं जिनके जरिए से हम देखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हमारी आंखों की। और शायद यही वह अंग है जो मुझे सबसे ज़्यादा अचरज में डालता है। हमारी आंख के सामने की तरफ प्यूपिल होता है जो एक कैमरे के अपर्चर के समान काम करता है। इट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इट इज़ लुकिंग एट। जिस वस्तु को हमारी आंख देख रही है उससे आने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुसार हमारी प्यूपिल या पुतली फैलती और सिकुड़ती है। इसीलिए जब हम धूप से कमरे के अंदर आते हैं तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता, क्योंकि हमारी आंख की पुतली सिकुड़ी हुई होती है। हमारी आंख में प्यूपिल के पीछे एक और पार्ट है जो मुझे और भी ज़्यादा अचरज में डालता है, और ये पार्ट है हमारी आंख का लेंस। लेंस का कार्य क्या है? लेंस का कार्य यह है कि वह जिस वस्तु को देख रहा है उसकी दूरी के अनुसार फैलता और सिकुड़ता है ताकि उसकी छवि रेटिना पर बने। इट एक्सपेंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट
which it is seeing, so the image is formed on the retina. इसीलिए हम एक बार में एक ही चीज पर कंसंट्रेट कर पाते हैं, जैसे ये उंगली या उसके पीछे का बैकग्राउंड। अब सवाल ये उठता है कि इंसान ने धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी होने के बावजूद उसने लेंस का आविष्कार कब किया? अभी अभी, 200 साल पहले, 300 साल पहले या 400 साल पहले? मगर आपकी आंख के अंदर फिट किया हुआ लेंस कब से है? जब से इंसान है, तब से इंसान की आंख है और उसके अंदर लेंस है। और हमारी आंख में लगा हुआ लेंस कोई मामूली कांच का लेंस नहीं, यह एक ऑर्गेनिक मटेरियल का बना हुआ एक फ्लेक्सिबल लेंस है। इसलिए ये मोटा भी हो सकता है और पतला भी, ताकि ये ऑटो फोकस कर सके। और इस लेंस में एक आम लेंस की तरह कोई क्रोमिकल या स्फेरिकल एबरेशन भी नहीं है। ये एक परफेक्ट लेंस है, हर प्रकार की त्रुटियों से मुक्त। अब सवाल ये उठता है कि इतना शानदार लेंस क्या यूं ही अपने आप बन गया, या ये बनाया गया उसके द्वारा, जिसे पहले से पता था कि इंसान को देखने की आवश्यकता होगी और देखने के लिए लेंस की आवश्यकता होगी, और इस लेंस को कैसे बनाना है ये भी उसे पता था। ये एक सवाल है जिस पर हम सबको विचार करना चाहिए। अब हम दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। हमारे शरीर में एक पंप लगा हुआ है जिसका काम है ब्लड को पंप करना, ताकि वह शरीर के हर अंग तक ब्लड पहुंचा सके। जी हाँ, ये पंप हमारा हार्ट ही है, हमारा हृदय एक उन्नत टेक्नोलॉजी का बना हुआ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है। अगर हम हमारे दिल को और गहराई से विश्लेषण करें तो हमें पता चलेगा कि हमारा दिल एक डबल एक्टिंग डबल डायफ्राम पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप है, और ये एक बेहतरीन पंप है। इसमें 2 सक्शन वाल्व और 2 डिस्चार्ज वाल्व हैं। किसी भी प्रकार के मैकेनिकल पंप को 6 महीने या 1 साल इस्तेमाल करने के बाद उसे निकालकर मरम्मत के लिए मैकेनिक के पास भेजना पड़ता है, और मरम्मत हो जाने के बाद हम उसे वापस फिट करके इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें मैकेनिकल पंप्स को कभी कभी ठंडा करने के लिए कुछ आराम भी देना पड़ता है। मुझे नहीं पता कि आप में से कितनों ने मरम्मत के लिए अपना दिल निकाल कर मैकेनिक के पास भेजा होगा, या कभी ठंडा करने के लिए उसे कुछ आराम दिया होगा। हमारा दिल बिना रुके 24/7 बिना किसी मरम्मत के 50 साल, 60 साल, 70 साल या 80 साल तक चलता है। इतनी हाई टेक्नोलॉजी और इतनी हाई क्वालिटी वाले पंप की बराबरी का पंप हम आज तक नहीं बना पाए। अब सवाल ये उठता है कि इंसान धरती का सबसे बुद्धिमान प्राणी होने के बावजूद हमने पंप का आविष्कार कब किया? अभी अभी, 200 साल पहले, 300 साल पहले या 400 साल पहले? मगर हमारे अंदर का फिट किया हुआ पंप कब से है? अनादिकाल से। जब से मनुष्य ने धरती पर कदम रखा तब से मनुष्य है, मनुष्य का शरीर है और उसमें दिल पंप कर रहा है। अब सवाल ये उठता है कि इतना बेहतरीन और हाई टेक्नोलॉजी वाला पंप क्या यूं ही अपने आप बन गया, या इसे बनाया गया उसके द्वारा, जिसे पहले से मालूम था कि पंप क्या होता है, कैसे काम करता है और उसे कैसे बनाया जाता है। आइए अब हम हमारे तीसरे और आखिरी उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप मुझे इस बात की इजाजत देंगे कि मैं मानव शरीर को किसी मशीन से तुलना कर सकूं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मशीन को बनाने के लिए कोई डिजाइन या मशीन ड्राइंग या कोई इंस्ट्रक्शंस भी कहीं मौजूद होना चाहिए। हमारे शरीर को बनाने का सारा निर्देश हमारे सेल के अंदर मौजूद एक सेंट्रल कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में लिखा हुआ है। इस हार्ड डिस्क को बायोलॉजी की भाषा में डीएनए कहते हैं। डीएनए का मतलब है डीऑक्सी रिबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए वो मॉलिक्यूल है जिसमें सभी जीवित प्राणियों के आनुवंशिक निर्देश छुपे हुए हैं। अगर हम डीएनए में कोडेड इंफॉर्मेशन को किताबों में लिखें तो 900 ऐसी किताबें भर जाएंगी जिसमें से हर एक किताब के 500 पन्ने हों। लेकिन ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक छोटे से सेल के छोटे से न्यूक्लियस के छोटे से डीएनए में लिखी होती है। अब जरा एक बात को समझिए कि एक 4 लेटर वर्ड को अपने आप बन जाने की संभावना कितनी होती है। ये होती है फैक्टोरियल 4, यानी 1/24। अब अगर यही वर्ड 40 लेटर का हो तो इसके अपने आप बन जाने की संभावना होगी फैक्टोरियल 40। और अगर ये वर्ड 400 लेटर का हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और अगर 4000 लेटर्स का हो तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? और अगर ये वर्ड इतना बड़ा हो कि 900 किताबों में लिखा गया हो, जिसमें हर एक किताब 500 पन्ने की हो,
तो इस वर्ड के अपने आप बन जाने की संभावना या प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इस बात की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। और वे भी ऐसी परिस्थिति में कि 900 किताब लिखते समय एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। A single subtraction or addition or alteration of a single book or a single chapter or a single page or a single paragraph or a single word or a single letter in this entire series of books will render the entire DNA null and void। अब जरा इस स्लाइड पर भी गौर कीजिए और कल्पना कीजिए कि कोई कहे कि यह सब कुछ अपने आप बन गया होगा। अगर आप इस वीडियो में बताई गई जानकारी पर गहराई से विचार करेंगे तो आपको एहसास होगा कि हमारे शरीर में, हमारे शरीर के अंगों में और हमारे शरीर की कोशिका में एक बेहतरीन डिज़ाइन छुपी हुई है। अगर आप ये मानते हैं कि हमारे शरीर में एक बेहतरीन डिज़ाइन है तो ये भी मानना होगा कि एक डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट भी होगा। इसी डिज़ाइनर या आर्किटेक्ट को हम आम बोलचाल की भाषा में क्रिएटर या गॉड भी कहते हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व न सिर्फ एक दिल को सुकून देने वाला विश्वास है, बल्कि एक अटल सत्य भी है।